नर्स बनना इतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता है। सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ मुश्किल होती है ना, तो वो होता है मेंटली स्ट्रांग बनना। अगर आप भी हर शिफ्ट के बाद में मेंटली एग्जॉस्ट फील करते हो, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में बताने वाली हूँ हाउ टू हैंडल स्ट्रेस एज अ नर्स। ये वीडियो उन नर्सिंग स्टूडेंट्स या फ्रेशर नर्सेज के लिए है जो हॉस्पिटल में पेशेंट का तो बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, लेकिन कभी कभी खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं। अगर आप भी अपनी शिफ्ट के बाद में वर्कलोड, स्ट्रेस ये सब फील करते हैं ना, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। चलिए बात करते हैं इसको हैंडल कैसे किया जा सकता है। एक्सेप्ट दैट स्ट्रेस इज नॉर्मल। सबसे पहले आप ये समझिए, स्ट्रेस फील करना गलत नहीं है यार। इतनी सारी लॉन्ग ड्यूटीज हमारी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, इमरजेंसीज हो जाती है, इमोशनल सिचुएशन कभी कभी हो जाती है, कभी कभी कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है। तो ये सब ना एक नर्सिंग का पार्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो। इसीलिए आप खुद को वीक मत समझिए कि मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ, मैं बहुत वीक हूँ। जैसी जैसी सिचुएशन आती जाए बस एक्सेप्ट करते जाइए, हैंडल करते जाइए। खुद पे इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गया हूँ, ऐसे ऐसे करके। तो आपको खुद पे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। अब हम सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे, डोंट ट्राई टू बी अ परफेक्ट। जब हम फ्रेशर होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें फर्स्ट डे में ही सब कुछ आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि एक दिन में कोई भी नहीं सीख सकता है, कोई भी नहीं, किसी भी प्रोफेशन में हो। जब मैं भी स्टार्टिंग में थी, मेरे को भी सेम ऐसे ही लगता था कि यार फर्स्ट डे में ही मेरे को सब कुछ आना चाहिए, जैसे मेरी सीनियर्स कर रहे हैं मेरे को भी आना चाहिए। 4 to 5 ईयर एक्सपीरियंस था, उनसे मैं खुद को कंपेयर करती थी कि नहीं यार, वो इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, मुझे भी वैसे ही आना चाहिए, मुझे ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। एक दिन में सारी चीज़ें हमें नहीं आती, हम कितना भी ट्राई कर लें, लेकिन हम एक दिन में नई सारी चीज़ें सीख सकते हैं। कॉन्फिडेंस जो हमारा होता है वो एक्सपीरियंस के साथ आता है। और एक्सपीरियंस कैसे आता है? जितनी जितनी हम ड्यूटीज़ करते जाएंगे, एक्सपीरियंस हमें वैसे वैसे होता जाएगा और कॉन्फिडेंस भी हमारा बिल्ड होता जाएगा। सच कहूँ तो गलतियों से ही सीखना हमारी ग्रोथ है। अब हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, नेवर हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, खासकर फ्रेशर्स के लिए। अगर आपको स्टार्टिंग में किसी भी प्रोसीजर में या किसी भी मेडिसिन में डाउट है, तो आप उसको सीनियर से पूछने में ना बिल्कुल शर्म मत करिए। बिल्कुल मत सोचिए कि वो क्या सोचेंगे कि इसको ये नहीं आता, इसको वो नहीं आता है। तो आप इस चीज़ में ना बिल्कुल भी शर्म मत करिए, क्योंकि हम हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो पेशेंट के साथ हम बिल्कुल भी गलतियाँ ऐसी नहीं कर सकते जिससे पेशेंट को हार्म हो। तो किसी भी चीज़ में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है हॉस्पिटल की किसी भी चीज़ में, तो आप सबसे पहले अपने सीनियर से पूछिए। एक बार नहीं, 10 बार आप पूछिए उनसे कि दीदी ये ऐसा कैसे होता है, ये इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, ऐसे ऐसे करके सारे क्वेश्चन आप उनसे पूछिए। ऑनेस्टली बताऊं गाइस, एक क्वेश्चन पूछना किसी गलत काम करने से 1000 गुना बेटर होता है। बिल्कुल भी आप उनसे पूछने में बिल्कुल भी शर्म मत करिए, क्योंकि वो भी, जो हमारे सीनियर्स है, वो भी कभी ना कभी फ्रेशर थे। तो आप इस चीज़ में बिल्कुल भी वो मत करो कि नहीं वो क्या सोचेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। सीनियर्स हो या डॉक्टर, आप एक बार जरूर उनसे पूछो। गाइस, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ टू, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हमारे साथ सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है, हम पेशेंट को तो टाइम से खाना पीना, मेडिसिन सब कुछ टाइम से देते हैं। वहाँ हम बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि थोड़ा डिले हो जाएगा, नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन हम खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। मेरे साथ भी सेम यही होता था। स्टार्टिंग में तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, पूरा पूरा दिन हो जाता था। जब मैंने बताया था, मैंने मेरी फर्स्ट जॉब मेदांता में थी। जब मैं आईसीयू में थी, तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला जाता था। मैं पानी भी नहीं पीती थी, स्ट्रेस में ही चला जाता था कि कोई दिक्कत नहीं हो, ऐसे करके मतलब पूरा दिन ऐसे ही मेरा चला जाता था। लेकिन ये हैबिट बिल्कुल गलत है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। ये चीज़ें मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ, जो गलतियाँ मैंने करी हैं वो आप बिल्कुल भी नहीं करो। ठीक है, कोई नहीं, स्टार्टिंग में होता है, फिर धीरे धीरे आप बिलीव करो 2 से 3 महीने लगते हैं। मुश्किल का 2 से 3 महीने लगते हैं, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा आप फ्रेशर नर्स से कब फेवरेट नर्स बन गई। सीरियसली, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसीलिए शिफ्ट कितनी भी हेक्टिक हो, लेकिन आपको खुद का खाना पानी स्किप नहीं करना है यार। थोड़ा ना थोड़ा बीच में चीज़ें लेते रहना है, ताकि आप ड्यूटी अच्छे से कर पाओ और आपको भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि पेशेंट के साथ साथ खुद का भी तो आपको ख्याल रखना है। ऑनेस्टली बताऊं, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी के बिना अच्छी पेशेंट केयर पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, खुद को हेल्दी रखो, तभी आप दूसरे को भी हेल्दी रख पाओगे। गाइस, अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, डोंट कैरी हॉस्पिटल स्ट्रेस एट होम। ये तो अब मैं क्या ही बताऊं, ये मेरे साथ तो सबसे ज़्यादा होता था कि
कि हॉस्पिटल में कोई कुछ भी कह दे, कोई सीनियर कुछ कह दे या कोई डॉक्टर कुछ कह दे, तो 4 दिन मेरे दिमाग में बात चलती रहती थी कि उसने कैसे ऐसे बोल दिया और इंसल्ट हो गई मेरी। इतना मैं डिप्रेस्ड हो जाती थी ये सब चीज़ों को लेकर कि घर पे खाना भी नहीं खाती थी। इतना ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती थी। लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। ड्यूटी खत्म होने के बाद हर एक केस को, जो भी हॉस्पिटल में हुआ, जो भी सिचुएशन हुई, उसको सोचना बंद करो। सीरियसली उसको सोचने का कोई फायदा नहीं है, बस आप डिप्रेस्ड होते जाओगे होते जाओगे। मैं स्टार्टिंग की कंडीशन आपको बता भी नहीं सकती कि स्टार्टिंग में मेरे लिए कितना टफ था ये सारी चीजें। पूरा दिन यही सब सोचती रहती थी। अगर मेरे पास किसी का कॉल भी आता था ना, तो सेम बातें डिस्कस करने लगती थी कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी हॉस्पिटल का स्ट्रेस कैरी करके घर पे आपको नहीं लाना है। घर आकर के आप अपनी फैमिली मेंबर से बात करिए, जिससे भी आपको बात करना अच्छा लगता है। जहाँ आपको लगता है कि मेरा स्ट्रेस थोड़ा सा यहाँ पे लाइट हो जाएगा, तो आप प्लीज़ उनसे बात करिए। आप जो भी आपको पसंद है खाने में, आप वो बना करके खाइए, वॉक भी करिए, और थोड़ा सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप आराम भी करिए। और जब बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस फील होता है, ये भी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ, जब भी आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, कोई बात आपको परेशान कर रही है, दोनों कान पे ईयरफोन्स लगा करके अपना फेवरेट म्यूजिक सुनिए। थोड़ा देर जब आप अपना फेवरेट म्यूजिक सुनेंगे ना, आपको थोड़ा बहुत अपना स्ट्रेस लाइट लगने लगेगा। ये सबसे अच्छी मुझे थेरेपी लगती है। जब भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, बस रात में आँख बंद करके ईयरफ़ोन्स लगाया मैंने, थोड़ा देर म्यूजिक सुना, थोड़ा बहुत तो मेरा स्ट्रेस लाइट हो ही जाता है। गाइस ऑनेस्टली बताऊं तो आपका माइंड भी तो रिलैक्सेशन डिजर्व करता है ना। वो भी तो चाहता है कि उसको थोड़ा सा आराम मिले। कितना वो काम करेगा। भले ही आप कितने अच्छे से पेशेंट केयर दे रहे हो, बट खुद को भी तो केयर आपको देनी पड़ेगी। गाइस अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, डोंट कंपेयर ऑफ योर सेल्फ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको किसी से ना खुद को कंपेयर नहीं करना है। सच बताऊं, हर नर्स की लर्निंग स्पीड एक जैसी नहीं होती। कोई बहुत जल्दी सीख जाता है तो कोई लेट सीखता है। तो इसलिए खुद को कंपेयर मत करो कि उसने इतनी जल्दी चीजें सीख ली और मैं नहीं सीख पा रही हूँ। तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो कंपैरिजन होता है ना, तो सच बताऊं कॉन्फिडेंस को कम कर देता है। मैंने आपको बताया था ना कि आप अगर किसी से खुद को कंपेयर करोगे ना, तो खुद को फिर आप बहुत लो फील करने लगोगे। तो आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस को वो डाउन कर देता है। बस खुद पे फोकस करो, तो आज से बेहतर कल करो। हमेशा ये कोशिश रखो, आज मैंने ऐसा किया, कल मुझे इससे अच्छा परफॉर्म करना है। अगर आप इतना सा खुद पे रखोगे ना, तो आप, मुझे ऐसा लगता है, बहुत जल्दी अपना स्ट्रेस रिड्यूस करोगे, जो भी आपका हॉस्पिटल का स्ट्रेस है। तो गाइस अब डिस्कस करेंगे सेलिब्रेट स्मॉल अचीवमेंट्स। अगर आज आपने कोई नया प्रोसीजर सीखा है, किसी मेडिसिन के बारे में पढ़ा है या किसी डायग्नोसिस के बारे में पढ़ा है, तो आप इसको एंजॉय करो कि हाँ आज मैंने ये सीखा है। बिल्कुल खुशी से एक्सेप्ट करो कि हाँ यार, आज मैंने थोड़ी सी तो मेरी लिटिल अचीवमेंट थी, तो आप इसको एंजॉय करो। एक पेशेंट ने आपको थैंक यू बोल दिया, ये तो मुझे ऐसा लगता है हर एक नर्सिंग स्टाफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। सीरियसली अगर कोई पेशेंट हमें थैंक यू सिस्टर बोल देता है ना, तो मैं बता नहीं सकती मन में क्या लगता है। ये लगता है यार हाँ, अब हम सही डायरेक्शन पर जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट लगती है, मुझे तो ऐसी ही लगती है। अगर किसी पेशेंट ने थैंक यू बोल दिया, ऐसा लगता है सारा स्ट्रेस अब यहीं पर आकर के खत्म हो गया। हॉनेस्टली बताऊं गाइस, तो हर छोटी अचीवमेंट्स हमारी हर एक सक्सेस होती है। तो आप ये मत सोचो इतनी छोटी छोटी चीजें नहीं, छोटी सी छोटी अचीवमेंट भी आपकी सक्सेस का एक पार्ट है। और हाँ, अगर कोई पेशेंट आपको कुछ भी फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ बोल देता है, कुछ कह देता है, तो थोड़ा इग्नोर कर दो। क्योंकि मैं ऑनेस्टली बताऊं तो आप खुद से सोचो, पेशेंट कितनी बड़ी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट है, वो हॉस्पिटल में आया है। आपको तो पता है ना, हॉस्पिटल कोई ऐसे तो आता नहीं है। तो कोई पेशेंट अगर कुछ कह देता ना, तो उसको इग्नोर कर दो। मैं सीरियसली बताऊं, स्टार्टिंग में अगर मेरे को कोई पेशेंट कुछ कह देता था, मैं इतना डिप्रेशन में चली जाती थी। मुझे लगता था मैंने इतने प्यार से उसको डील किया, इतने प्यार से उसका ट्रीटमेंट किया, उसने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया। फिर समझ में आता है यार, वो इतना खुद ही फ्रस्ट्रेट है खुद में से, तो हमें ऐसा नहीं करना है। वो कुछ कह देते ठीक है, छोड़ करके बातों को लेट इट गो कर दो वहां से। आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप उनकी कब फेवरेट नर्स बन जाओगी। बस थोड़ा सा पेशेंट की सुन लो, बस वो इतना ही चाहते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पेशेंट बस इतना चाहते हैं, उनकी थोड़ा सुन लो, थोड़ा देर उनसे बातें कर लो। बस इतना अगर आप फॉलो करोगे ना, तो एक दिन आप उनकी खुद फेवरेट नर्स बन जाओगे। फाइनल मैसेज गाइस, फाइनल मैसेज में मैं बस इतना कहूंगी, नर्सिंग सिर्फ एक जॉब नहीं है, एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो लोग दूसरों का ख्याल रखते हैं, उन्हें अपना भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर आपको कभी भी स्ट्रेस फील हो तो आप हमेशा ये चीज़ सोचना कि हर नर्स इस फेज से ज़रूर गुजरती है। हर एक नर्स कभी ना कभी फ्रेशर थी। जैसे आज आप फ्रेशर हो, फिर धीरे-धीरे करके ही तो एक्सपीरियंस आता है। तो आप ये मत सोचो आप अकेले हो, आप ये चीज़ें सफ़र कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। जब स्टार्टिंग में कोई आता है ना फ्रेशर नर्स, तो उसको ऐसे ही लगता है। फिर धीरे-धीरे करके वो मेरी तरह ज्ञान देने लग जाता है। जैसे आज मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ, स्टार्टिंग में मैं बता नहीं सकती कितनी डिप्रेस्ड रहती थी, लेकिन आज आपको मैं ज्ञान दे रही हूँ। तो बस मैं यही कहूँगी कि स्टार्टिंग में सब ऐसे ही होते हैं, तो आप ये मत सोचना खुद को कि मैं अकेली हूँ, ऐसा नहीं है, आप अकेले नहीं हो, हर कोई इसी फेज़ से गुज़र करके ही जाता है। खुद पे भरोसा रखिए, सीखते रहिए, और जो सबसे बड़ी चीज़ है, अपनी हेल्थ को इग्नोर मत करिए। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में पेशेंट को नहीं रखना है, खुद को रखना है। अगर आप खुद ठीक रहोगे, मुझे ऐसा लगता है यार, खुद की जॉब भी खुद की हेल्थ से बढ़ के थोड़ा ना होती है। अगर हेल्थ होगी तभी तो जॉब होगी, तो इसीलिए खुद की हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। जब भी आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट फ़ील कर रहे हो, बहुत स्ट्रेस्ड हो, तो आप एक काम करो, आप कुछ दिन का ऑफ ले लो, 1-2 दिन का। थोड़ा-सा घर में रहो, थोड़ा-सा मन को शांत रखो, चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी लाइट होने लगेंगी। तो गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप भी नर्स हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको अपना स्ट्रेस हैंडल करने का तरीका क्या है। मे बी आपकी कुछ कमेंट्स कुछ लोगों को मोटिवेट कर जाएँ। कल को जो आपने सफ़र किया, मैंने सफ़र किया, कोई तीसरा ना सफ़र करे। तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट, ऑलवेज़ प्राउड टू बी अ नर्स।